जय हिंद। हुतात्मा चौक से फिर एक बार आपके सामने मैं रविंद्र जैन। जनहित में, देश हित में आज हम बात करेंगे नेताओं के जुमलेबाजी और नेताओं के अय्यासी के खर्च, चुनावों के खर्च कैसे खरीदते हैं सरकार में बैठे सत्ता के लोग, एमएलए, एमपी, विधायक, नगर सेवक की किस तरह बोलियां लगती हैं। कोई एमएलए बिकता है 10 करोड़ में, कोई मंत्री बिकता है 100 करोड़ में। इनके अनाप शनाप खर्चे, रैलियों के, इनका हिसाब माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी कौन देगा और कौन पूछेगा और कैसे इसका हिसाब किताब जनता के सामने आएगा, ये बात जग जाहिर है और इनको हिसाब देना चाहिए। परंतु इनसे हिसाब मांगेगा कौन? हिसाब मांगने वाले को ज़िंदगी से पूरा निपटा देते हैं हमारे भारत के तुच्छ, घटिया और हल्के नेता। चुनावों का माहौल है, इस समय बड़े शांत बैठे हैं। जिस दिन सत्ता पर आ गए, जनता को पूरी तरह से ककड़ी की तरह छीलने का काम करेंगे। यह हमारे भारत के 99% दलाल और अय्याश नेता। इन्होंने सिर्फ एक ही काम किया है। हमारे भारत के ज़्यादातर नेताओं ने झूठी सौगंधें खाकर, झूठी तिरंगे की कस्में खाकर सिर्फ भारत को लूटो। ये नेताओं का एजेंडा है कि भारत को लूटो, जैसे देश इनके बाप का हो, इनके पुरखों का हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, इस बात पर गौर करना होगा और ऐसे नेताओं पर सख्त कानूनी कार्रवाई करनी होगी। इनका एक ही मकसद है कि कानून को अपनी मुट्ठी में बंद करें और जनता के ऊपर हंटर चलाएं, जैसे देश इनके बाप का हो। आज डोनेशन के नाम पर जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर स्कूल कॉलेज वाले 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का डोनेशन मांगते हैं। ऐसे लोगों को जो शिक्षा के नाम पर दरिंदगी करते हैं, दुकानदारी करते हैं, बीच चौराहे पे खड़ा करके फांसी लटका दी जाए। माँ बाप घर बेचेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। माँ बाप की ज़िंदगी पूरी हो जाती है, मजदूरी करते हैं। ऐसे लोग, बड़ा शर्म का विषय है कि हमारे भारत के अंदर शिक्षा का मंदिर दरिंदगी और दुकानदारी हो चुकी है। बड़ा शर्म का विषय है और इसके ऊपर कोई नेता की हलचल नहीं होती। तो नेता नहीं, दरिंदे हैं हमारे भारत के। नशे के कारोबार में भागीदारी हमारे भारत के नेता। ये क्या भारत की सत्ता संभालेंगे? भारत के नौजवानों को नशेड़ी बना दिया भारत के नेताओं ने। आए दिन एजेंसियां गुटखा पकड़ती है, लेकिन सरकार का दिमाग देखिए। मैं तो 130 करोड़ की जनता से कहना चाहूँगा, आप मोबाइल में घुसने की बजाय आप गौर करें आपकी पढ़ाई के लिए किस कदर आपके माँ बाप खर्चा करते हैं, लेकिन उनके घर बिक जाते हैं, वो खुद बिक जाते हैं, आपको एहसास नहीं होने देते। आज के बच्चों को समझना चाहिए कि कितना खर्चा होता है। लेकिन जिस कॉलेजों में डोनेशन मांगा जाता है, खुलेआम बेचारे माँ बाप डोनेशन देते हैं घर बेचकर, क्योंकि उनका बच्चे को पढ़ाना है। और हमारे सरकार के लोग उनको ड्रग्स बनाते हैं। गुटखा, खैनी, ऐसी 50 चीज़ें हैं जिन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, फैक्ट्री बंद करनी चाहिए। उसके बावजूद खुलेआम बिकता है, खुलेआम बिकता है। भारत को नशेड़ी बनाने में हमारे भारत के नेताओं का हाथ 100%। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी और मेरे नौजवान, मेरे देश के दोस्तों, आप जागो और इन लोगों के खिलाफ एकजुट होकर आवाज़ उठाओ। मैं नहीं कहता मेरे साथ आओ, मैं कोई नेता नहीं, लेकिन मेरे वीडियो को आगे बढ़ाओ, मेरी बात सुनो, जन जन तक पहुंचाओ। नहीं तो आपके बचे कुचे घरबार को भी ये नेता खा जाएंगे और होटलों में पड़े होकर अय्याशी करेंगे। हमारे भारत का नेता सत्ता पर आने के बाद सिर्फ एक ही काम करता है, अपना घर भरता है, पेट भरता है, पेटियां भरता है और अय्याशी करता है। बाकी देश के लिए उसे कुछ नहीं करना, क्योंकि ये अय्याश हैं। इनमें देशभक्ति नहीं, इनमें धन भक्ति है। माल के सौदागर हैं हमारे भारत के नेता। तो मेरे पढ़े लिखे बच्चों, जागो, इन नेताओं के खिलाफ आवाज़ बुलंद करो। ये मेरे को मारेंगे, आपको नहीं मारेंगे, लेकिन ट्विटर है, बहुत सारे लिंक हैं, इनके कपड़े खोल देने के, इनको छोड़ना नहीं, क्योंकि हमारे टैक्स से ये अय्याशी करते हैं। कैसा? प्लेनों में घूमना। आप काय में घूमते हैं? बस में।
प्लेनों में घूमना, 5 स्टार होटलों में इनको नाश्ता पानी करना, लेकिन सब जनता का पैसा, सब जनता का पैसा। और हमारे से हिसाब मांगा जाता है। आपके पास शर्ट कहाँ से आई, पैंट कहाँ से आई, एक एक चीज़ का हिसाब दो। मेरे दोस्तों, अपने माँ बाप की इज्जत रखो और इन नेताओं के खिलाफ आवाज़ उठाओ। रैलियों में करोड़ों अरबों रुपए के खर्चे होते हैं, कहाँ से आता है पैसा? इनके 5 साल के अंदर हजारों करोड़ रुपए के बंगले बन जाते हैं, पार्टनर बन जाते हैं और गुंडागिर्दी करके आवाज़ उठाने वाले को ये दबा देते हैं। तो क्या देश इनके बाप का है? इस देश की नींव आज के नौजवानों और उनके पुरखों ने रखी है। हमारा देश हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे से बनता है, उनके पुरखों से बनता है, लेकिन ये आते ही सत्ता पर कब्जा करते हैं, गुंडागिर्दी करते हैं, कानून का साथ लेकर दबा दिया करते हैं, उनको निपटा दिया करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, आप याद करिए, ध्यान दीजिए, 1947 के बाद कैसे कैसे कांड हुए हमारे भारत में। हमारे देश के देशभक्तों ने कुर्बानी दी है, अपनी जान गंवाई है भारत को बचाने के लिए। और आज के दरिंद्र भ्रष्ट नेता देश को खाने का काम करते हैं। ऐसे नेताओं को फांसी दी जाए। मेरा बार बार एक ही कहना है, ये गरीबों के लिए काम नहीं करते, गरीबों को जड़ से निपटाने के लिए काम करते हैं। ये गरीबी नहीं मिटाएंगे, गरीबों को जड़ से मिटा देंगे। ऐसे हैं हमारे भारत के अय्याश नेता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, आपको दखल अंदाजी करनी पड़ेगी, आना पड़ेगा। गरीब की रोटी छिन चुकी, लोग मोहताज हो चुके, महंगाई पर महंगाई बढ़ती जाती है। अय्याश नेताओं के खर्चों में कोई कमी नहीं आती है। वारे मेरे भारत के संविधान, वारे मेरे कानून, वाह, हमें शर्म आती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, आप दखलंदाजी दीजिए, नहीं तो क्रांति आएगी, या तो देश गुलाम होगा या फिर भयंकर क्रांति आएगी, नेताओं को दौड़ाया जाएगा। जनहित में, देश हित में, मैं रविंद्र जैन, जय हिंद।